मुगल अपनी सगी बेटियों से बलात्कार करने वाले को मुगल कहते हैं। अपनी सगे बेटा बाप का मर्डर कर रहा है, बाप बेटे का मर्डर कर रहा है, उसको मुगल कहते हैं। जहां पर ना कोई लिहाज था, ना कोई शर्म थी, बलात्कारी, जेब कतरे, लोफर, सड़क छाप, भिखारी। वही कपिल मिश्रा है जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी की पत्नी को, जशोदाबेन को अपशब्द कहा, जिसने प्रधानमंत्री जी को चोर कहा था, जिसने ये कहा था कि राहुल प्रधानमंत्री मोदी जी देश भर में दंगे करवाने का काम करते हैं। मैं वो सारे वीडियो, वो सारे सबूत अभी ट्वीट कर रहा हूं और दिखा दूंगा इनका वो ट्विटर जिसमें इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की पत्नी को अपशब्द कहा था। शोएब भाई, आज के विषय पे रहे, मुझे लगता है कि विषयांतर, अगर आपको विषयांतर करने का मूड है तो अलग बात है। उसके बाद भी हिंदुत्व को गाली देने की छूट नहीं मिलेगी, किसी गलतफहमी में मत रहना। मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा जिस तरह फ्लॉप। जितने भी लोग हैं ये सब मुगल गार्डन के फूल हैं, फूल। ये मणिशंकर अय्यर भी एक फूल है, ये राहुल गांधी सबसे बड़ा फूल है, सलमान खुर्शीद भी एक फूल है। फूलों की कमी नहीं है, ठीक है, हर डाल पे एक फूल बैठा है। जी, मेरे साथ कपिल मिश्रा भी है, लेकिन शादाब चौहान का मैं रुख करता हूं। शादाब चौहान, मुगल काल की क्रूरता किसी से छुपी नहीं है। जब औरंगजेब कहता था कि मैं तो, जब औरंगजेब के बारे में पढ़ा गया, इतिहास पढ़ा गया, उसमें कहा गया कि 1.25 लाख जनेऊ जलाता था वो, तो वो औरंगजेब महान हो गया। ये सहयोग नहीं, ये तो प्रयोग है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप लोग भी कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस करने का विचार कर रहे हैं। ये फंस गया सी। अमीश भाई, सबसे पहले मैं ये बात स्पष्ट कहूं कि आज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे हट करके राजनीति में नामकरण की बात चल रही है। कोई नाम बदल दो। अब जली ना, तेरी भी जली ना। अभी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम आज रानी के नाम पर रखा गया, कमलापति के नाम से। लेकिन मैं आपको बताऊं, और जिस बादशाह की बीवी थी उसका नाम निजाम शाह था और उनके दोस्त का नाम मोहम्मद खान था जिसने बदला लिया है। तो ये राजनीति अजीब किस्म की हो गई है। योगी जी ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था अलेक्जेंडर को, जबकि इतिहास है ही नहीं। ये झूठी कहानी हिंदुत्व की फैक्ट्री में नफरत, झूठ और अहंकार। तो ये मणिशंकर अय्यर को किस फैक्ट्री में, ये मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, राहुल गांधी किस फैक्ट्री से आ रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जय श्री राम कहने वाले राक्षस हो गए हैं, हिंदुत्व बोको हरम और ISIS हो गया है। सुन तो लीजिए, मुगल महान हो गए हैं। सुन तो लीजिए, मैं तो सुन ही रहा हूं आपको। मैं कंप्लीट कर रहा हूं। मैं आपके सारे सवालों का जी सर, मैं सभी सवालों के जवाब दे रहा हूं। अमीश भाई, संबित भाई ने कहा कि ये सब फूल हैं मुगलों के, हैं मुगल खानदान। तो आप मुझे बता दीजिए कि मोदी जी किसके फूल हैं? क्यों नफरत की बात योगी जी कर रहे हैं? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर हम कांग्रेस से अलायंस कर लें या कोई बात हम लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, क्या बोला तूने? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो प्रॉब्लम क्या है? दूसरी चीज, अगर मणिशंकर अय्यर ने जो बात कही है, अगर मुगल आक्रांता होते तो देश को लूटकर भाग जाते। उन्होंने देश को स्वीकार किया और मुगलों का दौर गुलामी का दौर नहीं था। संबित जी, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मुगल हमारे इतिहास का हिस्सा है और इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने जो शकुंतला बेटी, पंडित की बेटी के साथ वाराणसी में न्याय किया, इब्राहिम का कत्ल करके जो जालिम था, वो इंसाफ का पैमाना इतिहास बताएंगे, कल को आप इतिहास बताएंगे आज से 40-50 साल बाद कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ भी इंसाफ हुआ था। वहां से 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं को जो मार काट के भगा दिया गया था, वो भी इंसाफ हुआ था। वो किसी और रहमतुल्लाह ने किया था। आप ये बोलेंगे, लेकिन मैं कपिल मिश्रा को लेता हूं। कपिल मिश्रा, दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, या फिर ये राजनीति का नंगा चेहरा है जिसको देखना है देख लो। कोई लोग मुगल की वकालत करेगा, कोई खुला बोलेगा कि ISIS और बोको हरम है, आओ मैदान के अंदर, और बीजेपी बोलेगी कि आइए हम हिंदुओं के हैं। मैं 2-3 चीजें यहां पर जरूर कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुगलों का कोई दौर नहीं था, मुगलों का कोई काल नहीं था। भारत पे मुगलों ने कभी राज नहीं किया। ये महरौली से लेके आगरा तक 200 किलोमीटर में राज करने वालों का कोई भारत में कोई योगदान नहीं था। कहीं मंदिर तोड़े, बलात्कार किए, वो किए और भाग के वापस यहीं पर ही आके महरौली और लाल किले और आगरा में आके दुबक कर बैठ गए। तो भारत में कोई मुगल काल या मुगल दौर था, ये सबसे बड़ा झूठ है। भारत मुगलों का कभी गुलाम नहीं रहा, उनकी औकात नहीं थी इस देश में कहीं पर गुलामी बनाने की। मुगल अपनी सगी बेटियों से बलात्कार करने वाले को मुगल कहते हैं।
अपनी सगे बेटा बाप का मर्डर कर रहा है, बाप बेटे का मर्डर कर रहा है, उसको मुगल कहते हैं। जहां पर ना कोई लिहाज था, ना कोई शर्म थी। बलात्कारी, जेब कतरे, लोफर, सड़क छाप, भिखारी, भिखमंगे, ये थे अकबर, बाबर, औरंगजेब। इसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं थी शाहजहां और इन सब की। ये 2 कौड़ी के सड़क छाप भिखारी थे जिन्होंने महरौली से आगरा तक कुछ साल राज कर लिया। इसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं है। और बाबर को, औरंगजेब को, अकबर को, कपिल, तैमूर को, हमारे गौरी देश को, के नेता कह रहे हैं महान उनको, अकबर रोड है यहाँ पर। एक सेकंड, जो बाबर को, तैमूर को, गौरी को, औरंगजेब को अपना बाप मानते हैं, उनका इंतजाम 1947 में अलग हो चुका है। यहां पर औरंगजेब को, अकबर को बाप मानने वालों के लिए कुछ सहानुभूति होगी नहीं। किसी को, कांग्रेस पार्टी को, यह गलत और बिल्कुल सही का संबित भाई ने, ये जो जहांपनाह बनने के सपने देख रहे हैं राहुल गांधी, और मल्लिका बनने के सपने देख रही है सोनिया गांधी, मुसलमानों का वोट लेकर और हिंदुओं को गाली देकर, ये इस देश में चलने वाला नहीं है। हिंदुत्व, शिशुपाल की कहानी कांग्रेस पार्टी को याद रखनी होगी। 100 गाली तक चुप रहे थे, 101 गाली देते ही साफ कर दिया था। ये कांग्रेस की हिंदुओं को जो गाली है, ये इस देश का हिंदू समाज एक एक गाली को गिन रहा है, जैसे भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की गालियों को गिना था। 100 तक माफ और 101 होते ही साफ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के गैंग को अच्छी तरह समझ लेना नहीं, देखिए इस बयान पे आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। आप साफ की बात कर रहे हैं तो मतलब किस तरह की सफाई की बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल सफाई की बात कर रहे हैं, दूसरी सफाई की बात कर रहे हैं? इसको दूसरे तरीके से पकड़ लिया जाएगा। जिस भी तरीके से पकड़ा जाए, जब आपने 1947 में जो अकबर को, औरंगजेब को बाप मानते थे, उन्होंने ले ली ना अपनी जगह। यहां पे उनको बाप मानने वालों का क्या काम इस देश में? क्या काम इस देश में औरंगजेब को बाप मानने वालों ठीक है, शोहेब जवाई है जो कांग्रेस के सिंपथाइजर भी हैं और जाने माने मुस्लिम चिंतक भी हैं, शाहीन भाग के करता धरता भी रहे। एक बात बताइए शोहेब जवाई, कल तक आप सलमान खुर्शीद को डिफेंड कर रहे थे, अब आपको राशिद अलवी को डिफेंड कर रहे थे, अब आपको राहुल गांधी को भी डिफेंड करना पड़ेगा, अब आपको मणिशंकर अय्यर को भी डिफेंड करना पड़ेगा। कैसे करिएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी जो आपने बात कहा कि भाई इसको पकड़ लिया जाएगा, पकड़ हम नहीं लेंगे, देश की जनता पकड़ेगी। इस टीवी चैनल पे आज खुलेआम गांधी परिवार की हत्या करने की धमकी दी गई, सफाया करने की बात की गई और उन्होंने कहा कि जैसे भी पकड़ लो वैसे भी, यानी आप हिंसा करेंगे, गांधी परिवार को मारेंगे। आपको याद होगा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भी मारा गया, शहीद कर दिया गया, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए खुलेआम थ्रेट दिया जा रहा हो उसको मारने की? क्या बम से उड़ाएंगे या गोडसे ने जैसे गांधी जी को मारा था वैसे मारेंगे? इसका भी खुलासा कर दीजिए ताकि देश की सिक्योरिटी एजेंसी और कांग्रेस में जितने हमारे बड़े नेता हैं वो इस बात पर जरूर चर्चा करें कि बीजेपी का नेता खुलेआम राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सफाई की, उसको गोली मारने, उसके खिलाफ हिंसा की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे अमेठी से साफ किया वैसे देश से साफ हो जाएगी, पॉलिटिकल साफ करने की बात कर रहे हैं। ऐसे मैं देश से साफ करेंगे वो अब सफाई देने की जरूरत नहीं है, जो आपने कहना था आपने कह दिया, अब इसको संज्ञान में लिया जाएगा। दूसरी बात, आपके मैं मन में आपको लड्डू बात फूटते बता हैं क्या दूं, ये बात अमित भाई, सुनकर? मुझे लग रहा है आपको ही अच्छा लग रहा है ये सुनना राहुल गांधी के बारे ले में। लूं। अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। देखिए, अभी जो ये कपिल मिश्रा साहब, शाबाश बेटा, जो कपिल मिश्रा ने जो बातें कही, ये कौन है? ये वही कपिल मिश्रा है जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी की पत्नी को, जशोदाबेन को अपशब्द कहा, जिसने प्रधानमंत्री जी को चोर कहा था, जिसने ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश भर में दंगे करवाने का काम करते हैं। मैं वो सारे वीडियो, वो सारे सबूत अभी ट्वीट कर रहा हूं और दिखा दूंगा इनका वो ट्विटर जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की पत्नी को अपशब्द कहा था। शोएब भाई, आज के विषय पे रहे, मुझे लगता है कि विषयांतर, अगर आपको विषयांतर करने का मूड है तो अलग बात है। उसके बाद भी हिंदुत्व को गाली देने की छूट नहीं मिलेगी, किसी गलतफहमी में मत रहना। मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा, जिस तरह